हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए गिवन सेट। एक सेट के ऊपर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से बता सकते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वॉइड रिलेशन। जो हमारा रिलेशन है सबसे पहले वो है वॉइड रिलेशन। जो रिलेशंस हमने फाइंड किए हैं पिछले वीडियो में, उसमें हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस बता सकते हैं। सबसे पहला है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वो रिलेशन हमारे पास कैसा होता है? वॉइड रिलेशन। देखें, हमने एक सेट लिया, सेट ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली के अंदर जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उन सब का सेट हमारे पास क्या है? ए है। देन रिलेशन, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को, तो देन रिलेशन आर इज डिफाइन एज, किस तरीके से डिफाइन है? एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। यहां पे देखो, हमने सेट के अंदर दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई, वो आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, यानी एक्स वाई का ब्रदर है। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां पे तो फीमेल मेंबर्स ही हैं, ठीक है, किसमें? सेट ए के अंदर। तो ब्रदर तो हो ही नहीं सकता, इसमें नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये इस सेट से रिलेटेड ही नहीं है। तो देयरफॉर जो हमारे पास आर है वो हमारे पास क्या हो गया? फाई हो गया, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो देन देयरफॉर आर इज वॉइड रिलेशन। तो इस तरीके का जो हमारा रिलेशन है वो हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है? वॉइड रिलेशन होता है। तो फिर से रिपीट करते हैं, वॉइड रिलेशन क्या है? हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट लिए हमने एक्स एंड वाई, और एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, बट ये रिलेशन तो गिवन है, बट ये ए के अंदर डिफाइन नहीं है, क्योंकि सभी फीमेल मेंबर्स हैं किसके अंदर? सेट ए के अंदर, जबकि ब्रदर होने के लिए मेल एलिमेंट चाहिए अपने को। तो यहां पे आर इज इक्वल टू फाइव आएगा, तो आर इज वॉइड रिलेशन। तो ये हमारे पास कैसा आएगा? वॉइड रिलेशन आएगा। इस तरीके का रिलेशन हमारे पास कैसा होता है? वॉइड रिलेशन होता है। अब हम सेकंड रिलेशन की बात करें, यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, और यूनिवर्सल के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स का रिलेशन है वो किसके अंदर मिलेगा? हमें रिलेशन में मिलेगा। हम सबसे पहले सेट लेंगे, सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। जितने भी फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं उन सब का हमने एक सेट बना दिया, वो क्या है हमारे पास? ए। देन रिलेशन कैपिटल आर डिफाइन एस। कैसे डिफाइन है? एक्स, और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात अपन नोट कर लेते हैं, कौन सी वाली? कि सभी मेंबर्स हैं, और वेयर द ओल्डेस्ट मेंबर एज इज 100 ईयर, यानी जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसकी एज कितनी है? 100 ईयर है। यानी सबसे बड़ा जो पर्सन है फैमिली के अंदर उसकी एज 100 ईयर है।
ठीक है, तो ये भी हमें कंडीशन लेनी है किसके अंदर, सेट ए के अंदर। देन रिलेशन आर इज डिफाइन एज एक्स रिलेटेड टू वाई, दो मेंबर्स का रिलेशन है हमारे पास, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन 100। यानी जो हमने एक्स और वाई एलिमेंट लिए उन दोनों की एजेस का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 100 से कम है, यानी एक्स माइनस वाई लेस देन एंड लेस देन 100। तो इसका मतलब यहां पे जितने भी मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, 100 ईयर ओल्ड। तो सभी एलिमेंट्स जो भी लेंगे उनका जो डिफरेंस करेंगे हम, वो 100 से कम ही आएगा। अगर कोई हमारे पास 1 डे का है और 100 में से कम करेंगे अपन x, तो यहाँ पे वो 100 से कम ही आएगा। तो सभी एलिमेंट्स में क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। तो देयरफॉर जो r हमारे पास क्या है, वो है यूनिवर्सल सेट, सारे रिलेशंस आ जाएंगे इसमें। तो देयरफॉर r इज यूनिवर्सल रिलेशन। ये हमारे पास कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इस तरीके के रिलेशंस हमारे पास कैसे रिलेशंस होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, जिसके अंदर सभी एलिमेंट के अंदर जो रिलेशंस है वो किसके अंदर हो, सेट ए के अंदर हो। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास कैसा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब हम चलते हैं थर्ड रिलेशन की तरफ। थर्ड रिलेशन कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है, देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है हमारे पास, आई ए से डिनोट करते हैं इसको सेट ए के अंदर, और यहां पे ए रिलेटेड टू ए होता है और ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है। आई ऑफ ए से डिनोट करते हैं ऑर्डर पेयर ए और ए का। देखो ए खुद ए से क्या है, रिलेट कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है, और ए क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है। यानी यहां पे सीधी सी डेफिनेशन बनती है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो सारे खुद से रिलेट होने चाहिए। किससे रिलेट होने चाहिए, खुद से रिलेट होने चाहिए। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास कैसा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इफ ए जो सेट है हमारे पास वो है 1 2 3 4, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। देन एक रिलेशन ले रहे हैं, कौन सा, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो देखो ए सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करते हैं। 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, और 3 3 से रिलेट कर रहा है, और 4 4 से रिलेट कर रहा है। तो सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी सेट के अंदर, वो खुद से अगर रिलेट हो, देन रिलेशन आर इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी कैसा रिलेशन है, आर इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास आई ए सेट के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट करें, यानी उसके अंदर हो, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो आर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमने एक पार्ट ले लिया रिलेशन का। फर्स्ट कौन सा, कि हमारे पास वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम दूसरे पार्ट में बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पार्ट बी बना लेते हैं इसको। इसके अंदर जो फर्स्ट हम रिलेशन ले रहे हैं वो है हमारे पास
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, इसको समझते हैं हम। रिलेशन R is reflexive on set A if, यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास A belongs to R for all A belongs to A, और या A related to A फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहां पे देखो जो आइडेंटिटी रिलेशन लिया था वैसा ही कुछ यहां पे हमें डेफिनेशन देखने को मिल रही है कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए। अब देखो उसके अंदर इटसेल्फ ये भी ए का रिलेशन ए से ही है, लेकिन ये आर में होने चाहिए, एलिमेंट्स ही होने चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास उसके अंदर हमारे पास क्या था कि खुद का रिलेशन खुद के साथ, यानी ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए था, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि ए एलिमेंट होना चाहिए किसका, रिलेशन का। बाकी और भी एलिमेंट्स उसके अंदर हो सकते हैं, ये तो होने चाहिए कि खुद का रिलेशन खुद के साथ, वो एलिमेंट्स तो होने चाहिए, बाकी हमारे पास अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। इफ A is equals to 1 2 3, देन अब यहां से आप देखेंगे R is equals to, हमारे पास गिवन है 1 1, ठीक है, 1 2, और ये हमारे पास है 2 2, और ये 3 3। अब आप इसमें देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, इसमें 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। इटसेल्फ यानी खुद तो हो गए रिलेशन के अंदर, बट 1 और 2 देखो इसमें एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा हो गया तो कोई भी एलिमेंट क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है उसके अंदर, इनके अलावा। यही कहना चाह रहे हैं डेफिनेशन में हमें। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास क्या होगा, देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब यहां पे क्या कंडीशन निकल के आती है, क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, क्योंकि खुद के रिलेशन खुद के साथ हैं उसके अंदर। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी है? ये नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर मोर देन इटसेल्फ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे अपन नोट लिख देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, बट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर 1 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके का रिलेशन हमारे पास कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं, यानी सेकंड टाइप में, पार्ट बी की। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ, अब यहां पे देखें, ए बी बिलोंग्स टू आर, एक रिलेशन में ए बी है, तो देयर फोर बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, फॉर ऑल ए
बी बिलोंग्स टू ए। यहां पे क्या कह रहा है हमें, ए और बी एक रिलेशन के अंदर है, जैसे 1 और 2 एक रिलेशन के अंदर है, ठीक है, तो 2 और 1 भी उस रिलेशन के अंदर हो तो वो रिलेशन हमारे पास कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक रिलेशन तो आर है, अब हम उसका इनवर्स करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इनवर्स। दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे तो ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, ए का रिलेशन बी से, अगर उस रिलेशन के अंदर बी और ए भी लाइज करता है तो हमारे पास जो कैपिटल आर है रिलेशन है वो हमारे पास कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। किसके लिए, ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए जो रिलेशन के अंदर है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन हमारे पास कैपिटल आर क्या होगा यहाँ पे, जैसे 1 2 2 1 2 3 3 2। अब आप इस रिलेशन को देख रहे हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, और कैपिटल आर हमारे पास क्या है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, ठीक है, और 2 का 1 के साथ हो गया, ऐसे ही 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ। तो जितने भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। या फिर अपन यह कह सकते हैं देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, आर इनवर्स। अब आर इनवर्स एलिमेंट चेंज कर देंगे, 2 1, ये कितना हो जाएगा 1 2, और ये 3 2, और ये 2 3। अब आप देखें यहाँ पे दोनों आपस में क्या है, R इज इक्वल टू आर इनवर्स। देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है ये, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन R है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। देखो दो कंडीशन है, या तो R इनवर्स कर लो इसका, दोनों देखो 2 1 इसके अंदर है, 1 2 इसके अंदर है, 3 2 इसमें है, 2 और 3 भी इसमें है, तो ऐसा हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, क्योंकि आपस में इक्वल हो गए। या फिर ऐसे देखें 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, ओके, 2 का 3 से, 3 का 2 से, ये भी ओके है। इधर से देखें 3 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से, यानी एलिमेंट्स इसके अंदर अपोजिट है। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सीधे से याद रखें, ए का रिलेशन बी से है रिलेशन में, तो बी का किससे होना चाहिए, ए से भी अगर उसके अंदर है, तो ये हमारे पास कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहां से आप देखें एक रिलेशन ले रहे हैं R1, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से। अब यहां से आप इस रिलेशन में देखें, 1 का 2 से है रिलेशन और 2 का 1 से है, 1 का 3 से है, 3 का 1 से नहीं है। देखो इसमें तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, देन रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। कैसा नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि 1 का 3 से, तो यानी 1 और 3 एलिमेंट है R का, बट 3 और 1 एलिमेंट नहीं है किसका, R का। तो ये रिलेशन कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड रिलेशन की तरफ। जो हमारा थर्ड रिलेशन है वो है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। इफ रिलेशन R is एंटी-सिमेट्रिक इफ, अब यहां से देखना, A रिलेटेड टू B, A B से रिलेटेड है,
या फिर कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छे से समझना, ए बी बिलोंग्स टू आर है, देयर फोर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू तो आर हो, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल, यहां पे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो ए और बी हमने एलिमेंट लिए वो डिफरेंट डिफरेंट हो, इक्वल नहीं हो। क्या हो, इक्वल नहीं हो। उन सब के लिए जब ए बी से रिलेट करता है, ठीक है, तो हमारे पास बी ए से रिलेट नहीं करना चाहिए दोनों डिफरेंट एलिमेंट के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा है, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए और बी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए बिलोंग्स टू आर हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है, यानी ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। जैसे किसी रिलेशन में 1 1 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास वो कौन सी कंडीशन होगी, वो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन होगी, क्योंकि क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू बी यानी 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो चलेगा फिर उसमें। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, देन आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 3। अब आप इस रिलेशन को देखो, 1 1 दोनों आपस में इक्वल है, तो 1 का रिलेशन 1 से और 1 का 1 से इसी के अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से 1 का 2 से, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, है ना, 1 और 2 यानी दोनों डिफरेंट है, तो 1 का रिलेशन 2 से है, लेकिन 2 का 1 से नहीं है। देखो इसमें तो फर्स्ट वाला केस क्लियर हो रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे क्या हो गया, 1 और 2 रिलेट करते हैं बट 2 1 नहीं रिलेट करते, तो ये डेफिनेशन चलेगी एंटीसिमेट्रिक की। 2 3 है इसमें बट 3 2 नहीं है, तो देन रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक। कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है ना, एंड नोट भी लिख देता हूं साथ में, आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गया कि हमारे पास जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है। तो यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि एक सेट जो सिमेट्रिक है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें कौन सी कंडीशन है, आइडेंटिटी रिलेशन वाली है, क्योंकि देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ इसी में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो वो भी एंटी सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक भी है। ओके, तो ये हमारे पास कैसा है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ए का बी से रिलेशन है बट बी का ए से नहीं होना चाहिए। अगर दोनों आपस में हैं, इक्वल हैं, तो हो सकता है, जैसे ये 1 1 या इसमें हो जाता 2 2, तो वो भी हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता। अब देखें इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव ऑन सेट ए।
इफ यहां से देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। सिंपल सी डेफिनेशन है, ए और बी रिलेशन में है और बी और सी रिलेशन में है, यानी ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से। तब अगर हमारे पास ए का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। किसके साथ, सी के साथ। देखो कैसे, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। तो ऐसा हमारे पास जो भी रिलेशन होगा वो हमारे पास कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इफ a is equals to 1, 2 और 3, देन हम रिलेशन ले रहे हैं 1, 2, 2, 3 और 1, 3। अब आप इस रिलेशन को देखो, हमारे पास आर है, ओके, ये रिलेशन है। इसमें देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, तो ए का बी के साथ हो गया, फिर 2 का किसके साथ है, 3 के साथ, ठीक है। क्या है, 2 का किसके साथ है, 3 के साथ। अब देखो ये ए हो गया और ये सी हो गया, तो ए का रिलेशन किसके साथ, सी के साथ, तो 1 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ है इसके अंदर। तो ऐसा रिलेशन हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। देन रिलेशन कैपिटल आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बट R1 हम एक रिलेशन ले रहे हैं 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ। अब देखें आप यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, ठीक है। अब यहां से आप देखो तो 1 का 3 के साथ तो मिल गया। अब यहां से देखें आप 2 का 3 के साथ है, ठीक है। अब 3 कहां है, पहले ये रहा, तो 3 का किसके साथ है, 2 के साथ। अब 2 का 2 के साथ नहीं है, क्या नहीं है, 2 का 2 के साथ इसमें है ही नहीं। देखो 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 2, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, 2 not belongs to R, then R1 is not a transitive relation। कौन सा रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ए का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए, ठीक है। और ए बी सी एलिमेंट होने चाहिए किसके, ए के। तो ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, तो रिलेशन आर देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। बट आर गिवन है ये, तो 2, 3 रिलेट करते हैं, 3, 2 भी करते हैं, लेकिन 2, 2 किसके अंदर नहीं है, R1 के अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब यहां पे 2-3 मैं नोट लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। वॉइड रिलेशन
ऑलवेज क्या क्या, सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें खुद के एलिमेंट है खुद के साथ। तो हम क्या क्या कह सकते हैं इसको, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा था आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है और एंटीसिमेट्रिक भी है, तो ये डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी सेट के ऊपर किसके टाइप्स, रिलेशन के टाइप बता सकते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस हमारे पास होंगे। ओके, नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन और उसकी प्रॉपर्टीज को। ओके स्टूडेंट्स।